Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and welcome back टू अप्पू की पाठशाला 2। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते ही हो कि मैं आपसे सबसे पहले यही पूछने वाली हूँ कि आप सब कैसे हो, क्योंकि मेरी तबीयत तो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल हेल्दी शेल्दी फिट तंदुरुस्त चुस्त रहना है क्योंकि मैम ने बोला है। ठीक है, मानिए सबको बात। अच्छा वो सब छोड़ो, सबसे पहले बताओ कि कहाँ पे थे हम लोग। हाँ सॉरी, चैप्टर 2 कर रहे थे हम लोग। चैप्टर 2 है आपका सिविक्स की किताब से रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो भाई थोड़ी सी भुलक्कड़ है मैम, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने हेल्थ केयर इन इक्वालिटी करा था। वो वाला टॉपिक अब अच्छे से पढ़ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम पहले से कर चुके हैं। नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो। एंड अब हम करने वाले हैं व्हाट कैन बी डन। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि क्या हो सकता है, ये कैसा टॉपिक का नाम है, क्या हो सकता है, तो आपको हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी वाला टॉपिक जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो सकता है का क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब है कि हमारे भारत में हेल्थ केयर को और भी ज्यादा बढ़िया करने के लिए, और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए क्या हो सकता है, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए भारत सरकार को। ठीक है, सो यार देखा जाए तो व्हाट कैन बी डन ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसी के साथ मैंने सोचा था केरला एक्सपीरियंस, और इसके बाद एक और टॉपिक है आपका कोस्टा रिकन एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ है। 2 टॉपिक है। मैंने सोचा था इसी के साथ जोड़ दूं, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए सबसे पहले मैं आपको अच्छे से आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या क्या मेजर्स सीरियसली हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हमारे टॉपिक को। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन्स। सो गाइज, हम गवर्नमेंट चुनते ही क्यों है? हम गवर्नमेंट इसलिए चुनते हैं कि वो हमारा ध्यान रखे, हमारी सारी जरूरतों का, सारी फैसिलिटी दे, सारी एम्यूनिटीज का ध्यान रखे, है ना। हमें स्वच्छ पानी दे और स्वच्छ इन्वायरमेंट दे, स्वच्छ आहार दे, हर चीज देने का दावा करे, इसलिए हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, है ना। तो यार हेल्थ भी बहुत बड़ा एक इशू है, प्रोमिनेंट एक चीज है जिसको हमेशा एक तरीके से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और शुरुआत से देनी चाहिए। इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं चलता है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ गाइस, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसे बहुत सी बीमारियां होती हैं जो एक इंसान को लगती है तो और 30 लाख 40 लाख को आराम से लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज बिन थ्रू कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, राइट। सो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो एक इंसान को होती हैं और दूसरे को 2 मिनट नहीं लगता है लपक पड़ती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चों के सर में जुएं होते हैं और वो 2 मिनट में ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी वाली लड़की के सर पे, है ना। तो ऐसे बीमारियों के साथ भी होता है गाइस। जैसे मेरी मम्मी को वायरल था, सॉरी मेरी मम्मी को भी वायरल नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मैं कहीं पे गई हुई थी, रक्षाबंधन में गई हुई थी, बहन भाई में से किसी एक को वायरल था, मम्मी को पकड़ा। क्योंकि मम्मी का इम्यूनिटी वीक था, इसलिए मम्मी को जल्दी पकड़ा। बाकियों को क्यों नहीं पकड़ा जल्दी? क्योंकि शायद वो उतने उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए थे। मम्मी का इम्यूनिटी वीक चल रहा था, इसलिए मम्मी को वायरल हो गया। उसके बाद अपुन का भी इम्यूनिटी थोड़ा वीक चल रहा था, इसलिए अपुन को भी वायरल हो गया। ठीक है, सो इसी तरीके से वायरल एक के ऊपर एक ऐसे जकड़ता चला जाता है। और अभी के वक्त पे मेरे घर में 3 बंदों को वायरल हो गया है। सो ऐसी सिर्फ वायरल ही नहीं, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो 2-2 मिनट में जकड़ लेती है दूसरे लोगों को। ठीक है, सो इसीलिए गाइस ये इलनेस, ये डिजीज, ये सब सिर्फ ऐसे ही फेंक के रखने देने वाले टॉपिक नहीं है। इनको जल्द से जल्द क्योर नहीं करा तो ये दूसरे इंसान पे लपक पड़ती है और उसकी जान को भी खतरा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इलनेस, डिजीज, इन सबको जल्दी से जल्दी क्योर करना या उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और ये जो काम होता है गाइस, ये होता है गवर्नमेंट का, कि वो अपने देश के, भारत के हर एक सिटीजन को इलनेस से बचने की दवाइयां दे पाए, इलनेस से बचने के इलाज दे पाए। ठीक है गाइस, इसके बाद सबसे पहला तो मेजर ये हो गया कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी डन। सो व्हाट कैन बी डन इज दैट गवर्नमेंट हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करे फॉर क्योरिंग एन इलनेस। ठीक है, गवर्नमेंट हर तरीके की
स्वच्छ पानी, स्वच्छ घर, स्वच्छ इन्वायरमेंट, हर चीज दे। तो पहला मेजर तो ये हमने निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि किस तरीके से आप एक देश को हेल्दी बना सकते हो या फिर एक देश को इलनेस फ्री बना सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये कि वो सारे अपने सिटीजन ऑफ इंडिया को सबको फैसिलिटी पहुंचाए, क्योर फैसिलिटी, ट्रीटमेंट सब कुछ पहुंचाए। दूसरा मेजर होगा कि बेसिक एमिनिटीज दे, जैसे कि साफ पानी पीने के लिए, एक स्वच्छ अच्छा घर दे, एडिक्वेट घर, हाउसिंग दे। तीसरा, अच्छा खासा स्वच्छ एक इन्वायरमेंट दे, और पोषण तत्व जो भी होता है, न्यूट्रिशन अच्छा दे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ यार कि हर एक इंसान को दे दे, क्योंकि रिच लोग जो होते हैं या मिडिल क्लास लोग भी जो होते हैं वो काफी हद तक इलाज करवा लेते हैं, काफी हद तक खाना पीना ये सब चल जाता है। लेकिन जो पुअर और बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस होते हैं ना, उनको जरूर गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of people as it is on healthcare service. So यही बात है guys, ट्रीटमेंट, एक दवाई दे देना, इलाज दे देना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना, स्वच्छ इन्वायरमेंट। ठीक है, जितना हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, जितना दवाई इलाज वगैरह इंपॉर्टेंट है, उतना ही स्वच्छ पानी, बेसिक एमिनिटीज देना भी इंपॉर्टेंट है। अब आप एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है कि झुग्गियां तो आपने देखी होंगी, चाल सिस्टम झुग्गियां, वहां पे नालियां खुली रहती हैं, पीछे नाला बह रहा होता है, मच्छर ही मच्छर होते हैं। देखा है ना रोबोट मूवी देखी होगी, वो एक मच्छर को पकड़ने जाता है, देखा था ना क्या हालत हो रखी होती है, लोग वहां सो रहे होते हैं घर बना के। ठीक है, तो सोचो कितने तादाद में उनको मच्छर मॉस्किटो वगैरह काटते होंगे, और ऐसे करके वो मलेरिया पकड़ते होंगे, ऐसे करके उनको मलेरिया की बीमारी हो जाती होगी। ठीक है, सो मैं बताना ये चाह रही हूँ गाइस कि एक इंसान अगर मलेरिया का इलाज कराने अस्पताल जाता है, पूरा इलाज हो भी जाता है, वो ठीक भी हो जाता है, फिर वापस से उसी घर में जाएगा, फिर मलेरिया होगा। सोचो ऐसे ही करता रहेगा तो उसको कितनी बार मलेरिया होगा और वो एक दिन मर जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई स्वच्छ पानी, स्वच्छ इन्वायरमेंट सब कुछ चाहिए होता है। समझ लो आपके घर में साफ पानी नहीं है, बहुत ज्यादा आयरन का बहुत ज्यादा लेवल है पानी के अंदर, पानी बहुत स्वच्छ नहीं है, मतलब बहुत अस्वच्छ है, फिर भी आप उसे पिए जा रहे हो। पीने के बाद डॉक्टर ने बताया पानी बहुत खराब है आपका, मत पीना, और मैंने अभी इलाज कर दिया आपका, लेकिन आगे जाके मत पीना। आप शायद वहीं जाके फिर से अपने घर में वही पानी पियो, वही इलाज बार बार कराते रहोगे, बार बार पैसे फूकते रहेंगे। एक चीज का एक फिक्स्ड सोल्यूशन निकालना पड़ता है गाइस, एक फिक्स्ड सोल्यूशन। आप एक कंघी को बार बार जोड़ते रहोगे क्या उसको? फिर आप एक ना एक दिन फेंक ही दोगे ना। कंघी को छोड़ो, पेन को, पेन की निब अगर गिर गई है, ठीक है, खो गई है पेन की निब, या कैप जो है कुछ भी खो गई है, तो उसको कब तक गले से लगा के रखेंगे यार। ठीक है, एक ना एक दिन सूखेगी, कुछ ना कुछ जितना चला सकते हो चला लो, फिर आपको फेंकना ही पड़ेगा वो चीज। एक फिक्स्ड सोल्यूशन आपको निकाल के रखना पड़ेगा। हर चीज का फिक्स सोल्यूशन निकलना चाहिए, कोई टेम्पररी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। अच्छा कैंसर है तुम्हें, ये लो बेटा पैरासिटामोल खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। कैंसर में पैरासिटामोल, ये तो टेम्पररी सोल्यूशन हो गया, फिक्स सोल्यूशन थोड़ी ना है। कैंसर से उसका पैरासिटामोल से कैंसर का इलाज थोड़ी ना हो जाएगा, राइट? ये गेटिंग माय पॉइंट गाइस। सो टू बी ऑनेस्ट, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बेसिक एमिनिटीज हैं जो गवर्नमेंट को हर एक इंसान को देनी चाहिए, जिससे ये बीमारियां, ये हेल्थ की प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे पहला बेसिक एमिनिटी आता है एजुकेशन। मैं तब से पैरासिटामोल कह जा रही हूं कि बुखार में देना होता है, बुखार में देना होता है। मुझे कैसे पता गाइस? मैंने पढ़ा है ना, पढ़ी लिखी हूं, मैं एजुकेटेड हूं, आप भी एजुकेटेड हो। अब मम्मी जलजीरे का जो पाउडर नहीं होता वो कढ़ाई पनीर में डाल रही है। यार मुझे पता है बहुत घटिया एग्जाम्पल बनाया मैंने, मतलब इतना घटिया कि मतलब मुंह ऐसा सल्किंग हो जाए बिल्कुल मुंह। सच में मम्मी वैसा कभी नहीं करती, सारी मम्मियां काफी स्मार्ट होती हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, मास्टर शेफ होती हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल लेके लेते हैं। अब वो जलजीरे का पाउडर या पानी कढ़ाई पनीर में डाल रही है, मस्त मलाई वाली।
यही तो बात है यार, एजुकेशन, हर चीज में एजुकेशन जरूरी है। अब खाने की भी एक जानकारी होती है, मम्मी को खाने की जानकारी, हर चीज की जानकारी उनको बड़ों से मिलती है, सब जानकारी होना जरूरी है। और जानकारी काफी हद तक हमें पुस्तकों से, हर चीजों से मिलती है, ठीक है। अब यार देखा जाए तो अगर किसी इंसान को पता ही नहीं होगा कि हाउ टू यूज ए फोन, ठीक है, वो कैसे फोन चलाएगा? फोन चलाने के लिए उसके सारे फीचर्स पता करने के लिए हम उस फोन का मैनुअल पढ़ते हैं। मैनुअल ही पढ़ना नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? फिर तो फोन चलाने भूल जाओ। आपने देखा है हमारे जितने भी मम्मी पापा हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट कि मम्मी पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुतों के होते हैं। मेरे मम्मी पापा काफी बेसिक, उन्होंने काफी बेसिक पढ़ाई करी है, लाइक 10th 12th ऐसे करके पढ़ी है। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, आपसे सच बता देती हूँ। लेकिन ये बात मुझे मेरी मम्मी पापा की, आई एम प्राउड ऑन माई मम्मी पापा दैट उन्होंने अपने बच्चों को, आई हैव 2 ब्रदर एंड सिस्टर, अपने बच्चों को इतना पढ़ाया जितना उन्होंने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। वो लोग 10th 12th पढ़े हैं तो क्या, उन्होंने अपने बच्चों को तो मास्टर्स कराई है, ग्रेजुएशन कराया है। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन योर फादर एंड अ मदर, ठीक है। सो मम्मी पापा यार अनोखे ही होते हैं, उनका प्यार अलग ही होता है। खैर छोड़ो, वो एकदम इटर्नल होता है, तो समझाया नहीं जा सकता। सो मैं ये समझाना चाह रही हूँ गाइस कि मम्मी पापा मेरे अभी भी ऐसे हैं कि बहुत से फीचर्स उनको फोन में नहीं पता है। उनके पास मेरे से भी हाईटेक फोन है, वो हम लोगों ने गिफ्ट किया है मम्मी पापा को, लेकिन उन्हें नहीं पता। जब उनको मेरे पापा को नंबर सेव करना हो तो मेरे पास आ जाते हैं, पुतुल ये नंबर सेव कर दे, नंबर सेव कर। मैंने बोला तुम्हें आता नहीं है? तो कहते नहीं मुझे नहीं आता, तुम लोग भाई ये दिमाग के वो दिमाग के हो। अब मेरे पापा कभी कभार ऐसे करते कि ये देख मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो आया है, ये देख। मैंने कहा फॉलो ही तो आया है। अब दे गेट सो एक्साइटेड गाइज। सो यही बात है गाइज, वो इतने क्यूट मिस्टेक्स करते, इतने वो करते ना, तो हंसी सी आ जाती है कि ऐसा नहीं होता, ये होता है। सो गाइज बेसिक एजुकेशन पाना बहुत जरूरी है। हाँ वो अलग बात है, पापा मम्मी पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, तो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं बट स्टिल ग्राफिक डिजाइनर है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। अभी भी वो लोग हमसे भी शायद बहुत ज्यादा दिमाग लेके बैठे हुए हैं। ओके सो यार एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वगैरह वगैरह, रोड कैसे बनती है, आसमान इतना नीला क्यों है, हवा में कितनी क्या क्या चीजें होती हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, पेड़ काटने से क्या होता है, ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें पता नहीं होंगी तो भाई दुर्गति हो जाएगी पूरे भारत की, भारत के पूरे पृथ्वी की दुर्गति हो जाएगी। तो ये सब चीजें पता रहना काफी जरूरी है गाइस, कि किसी लड़की को छेड़े तो सेल्फ डिफेंस क्या होता है, क्या करना चाहिए, एक स्नेक बाइट करके चला जाए तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपके सामने भालू हो तो उस वक्त आपको कौन सी पोजीशन पे रहना चाहिए, कैसे उससे लड़ना चाहिए, एवरीथिंग इज इन एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज एक और आती है, वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन यानी कि हमें पता रहना चाहिए कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज बीमारी में खानी चाहिए, कौन सी चीज हमें व्रत में खानी चाहिए, हर चीज का दोस्तों ये न्यूट्रिशनिस्ट, आपने सुना होगा, इसकी भी पढ़ाई होती है, अलग से खाने वगैरह की भी पढ़ाई होती है। टू बी ऑनेस्ट प्राजुता मैम 6th क्लास में मास्टर शेफ में गई थी, पता आपको, पता है आपको? मैं मास्टर शेफ जा चुकी हूँ गाइस। 6th क्लास में जब थी, मैंने घर वर का खाना बनाया गया, मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन हाँ पार्टिसिपेट किया था मैंने मास्टर शेफ बच्चों वाले में। और टू बी ऑनेस्ट वो नौर के ऐड में मेरी बुआ आती है, शेफ पंकज भदौड़े, शी इज माई बुआ, कजन बुआ है मेरे पापा की। सो यू नो नौर के जो एड्स नहीं होते उसमें आती हैं वो। सो शी वॉज द फर्स्ट मास्टर शेफ ऑफ इंडिया। तो यार उनसे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी, और खाने वगैरह की चीजें बहुत सारी पता है मैम को। चलो एक बार देखे, ओके एक बार देखते हैं। इसको सैमन कहते हैं गाइस। ये आपका लेटस हो सकता है, या तो ये बंद गोभी होगा, ठीक है। एंड ये फ्लैक्स सीड है, ये ब्लूबेरी है, पोमोग्रेनेट, स्पिनच, जिंजर, चिलीज, टर्मरिक, एंड दिस इज सम काइंड ऑफ आई डोंट नो, कुछ बीज जैसा है। दिस इज अब इसका नाम क्या था यार, नाम भूल गई मैं इसको, हरा गोभी क्या कहते हैं इसको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये ऑयल है, इसको शायद काफी लाइम लीव्स या फिर छोटे वाले चाइनीज कैबेज है, एवोकाडो, पॉपी सीड्स,
ब्लैक आइड बीन्स जिसको लोबिया भी कहते हैं, ठीक है, एंड आलमंड्स, दिस इज ओट्स, दिस इज बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। मैंने आपको नाम बता दिया पूरी तरीके से, मैम को भी चीजें पता रहती है। एंड मैम आपको ये भी बता सकती है कि क्या क्या चीजें किसमें अच्छी होती है, क्या क्या चीजें किसमें अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सो यार दिस इज टोटली लाइक एजुकेशन है, तभी मुझे सब चीजें पता है, तभी नाम पता है, वरना पता भी नहीं रहता, ठीक है। मुझे पता है सैमन इज अ फिश, एक तरीके की फिश होती है, मच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है, इसको सुशी वगैरह में डाल के भी खाया जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 और फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है, बॉडी के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यार टोटली एजुकेशन पे हर चीज डिपेंड करती है। अगर आपको परफेक्ट बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो आप एक फोन चलाना तो दूर, आप तकिया, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे। एजुकेशन इज एवरीथिंग, ठीक है। हमने सुना होगा बहुत सारी पिछड़ी सोच होती है, औरत को जला देना चाहिए अगर उसका पति मर गया है, तो आपको सूर्यास्त के बाद किसी वीडियो को बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको खट्टा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और अगर एक लड़की पीरियड्स में है तो उसको मंदिर नहीं, ये बात तो सही है, मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसकी एक अलग ही वजह है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। उसको अचार नहीं खाना चाहिए, ये वो अंधविश्वास, जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है वो अंधविश्वास फैलाते हैं, बस ये बात है। व्हाट्सएप मैसेज की तरह कि माता रानी का मैसेज 21 लोगों को नहीं भेजोगे तो तुम्हारे एग्जाम में 0 आ जाएंगे। भाई क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, सब चीजें ना अंधविश्वास वाली होती है, लेकिन हाँ जहाँ विश्वास है वहां करना चाहिए। तीसरी सबसे बेसिक चीज है आपकी हाउसिंग, ठीक है। एडिक्वेट हाउसिंग मिलनी चाहिए। रिच लोगों को देने नहीं कह रही हूँ, उन लोगों को देने कह रही हूँ जिनको सच में जरूरत है, ठीक है। हमारे भारत में कितने लोग हैं जिनको परफेक्ट अच्छा नरिश्ड खाना भी नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया था बहुत लोग अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, तो उनको हेल्दी रहना चाहिए जिससे उनको बीमारियां ना हो। दिस होल चैप्टर वाज ऑन हेल्थ। तो हेल्थ में सबसे पहला तो यही आता है, आपको सेफ पानी पीना चाहिए, अच्छे घर में रहो, अच्छे वातावरण होना चाहिए, और खाना भी आपको अच्छा खासा खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाना ही एक वक्त का उन्हें बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। सो हाउसिंग हमारा थर्ड चीज हो गया। और फोर्थ चीज है जो मेजर लेना चाहिए गवर्नमेंट को, वो है साफ स्वच्छ पानी देना। टू बी ऑनेस्ट, पानी से ही 20% वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, जैसे कॉलेरा, और आपका बहुत सारे होते हैं यार, पानी के तो बहुत सारे डिजीज होते हैं, मच्छर वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है। वर्म्स पैदा हो जाते हैं, बहुत चीजें होते हैं, क्या क्या बताऊं मैं, बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है। सो पानी कहाँ पे भी, कहीं पे भी इकट्ठा हो, वही सबसे पहले उसको वहां फेंक दो, पानी को सबसे पहले फेंको कहीं पे भी इकट्ठा हो रहा हो तो। इसलिए कहते हैं कूलर को साफ करो, जहां भी पानी इकट्ठा है उसको फेंक दो, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर ही उसमें कीड़े लगने लग जाते हैं, ठीक है। ये सच में होता है। आप पानी इकट्ठा करके रख देना, उसमें ना मच्छर पैदा हो रहे हो, मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैंने खुद देखा था। और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर एक इशू हुआ था। हम लोग उसका पानी पीते थे, नलके का पानी पीते थे, गंगा वाटर। अब जब हमने पता वता करवाया कि पानी तो यार बड़ा गंदा आने लग गया, बड़ा अजीब सा टेस्ट कर रहा था, फिर मैंने बोला मम्मी नहीं यार, अब तो आरओ लगवाना पड़ेगा, वरना सबको पथरी या स्टोन की प्रॉब्लम हो जाएगी पेट के अंदर, ठीक है। तो मैंने आरओ लगवाया, पैसे वैसे जोड़ वोड़ के आरओ लगवाया घर में। और उसके बाद जब वो उस बंदे ने, आरओ लगाने वाले बंदे ने जब टेस्ट किया कि पानी के अंदर आयरन वो मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उससे पेट में इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इंसान की जान जा सकती है, और वो पानी हम इतने महीनों से पी रहे थे, ठीक है। सो यार जो लोगों के घर में आरओ होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बहुत ऊंची हाई लेवल के लोग हैं, ऐसा नहीं, बस वो स्वच्छ पानी पी रहे हैं, ठीक है। वो खुद के पानी को स्वच्छ रख रहे हैं, जितना स्वच्छ रख सकते उतना रख रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि आरओ लगाने से सब ठीक हो जाता है, आप मटके का पानी भी पी सकते हो, लेकिन पानी स्वच्छ पीना यार, पानी से बहुत दिक्कत होती है अगर आप वो स्वच्छ ना पियो तो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बच्चा घड़े में पानी भर रहा है, भगवान से दुआ करते हो कि घड़े का पानी जो ये भर रहा है ना यहाँ से, ये पीने के लिए ना ले, इतना गंदा होगा ये मैं बता नहीं सकती, किसी ने टॉयलेट कर रखा होगा, मच्छर मर रखे होंगे, बट यस
इसको छान छूट के क्लियर वेयर करके पिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी यार पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आती है पानी के अंदर। सो यार इतनी बुरी हालत है गरीबों की कि वो ऐसे ऐसे गंदी गंदी जगहों से पानी इकट्ठा करके नहाते हैं। आप नहा भी रहे हो गंदे पानी से, उससे भी इतनी प्रॉब्लम्स होगी ना स्किन में गाइस कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे भी आप एक इमेज देख सकते हो, ये लोग जो झील से या फिर ये जो नदी से पानी ले रहे हैं, पानी की नदी देख लो, चॉकलेटी वाटर हो रखा है, ठीक है। यही पानी वो मीलों मीलों दूर ऐसे ढो ढो के लेके जाते हैं। इसी पानी को वॉशिंग में, कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में भी कीड़े लगते हैं, कपड़ों में भी बहुत ज्यादा दूषितपना आ जाता है, कपड़ों का फैब्रिक खराब होता है। दूसरा, अगर ये नहाने में इस्तेमाल करते हैं तो बालों की, स्किन की हालत खराब हो जाएगी। तीसरा, अगर एक खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इंसान की सीधा मौत होगी, ठीक है। और ये हो रहा है देश में बहुत जगह, ऐसे ही बेचारे झीलों से, इन सब जगहों से पानी पीते हैं यार, ठीक है। सो यार गवर्नमेंट इसमें भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सबके घर में या तो एक हैंडपंप लगवा सकती है गांव में, जहाँ पे अच्छा पानी आता हो, साफ स्वच्छ पानी। दूसरा कर सकती है सबके घर में नलके लगा सकती है, टैब लगा सकती है, जिसके अंदर से गंगा वाटर, स्वच्छ वाला गंगा वाटर आए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ। मैं यही तो बता रही हूँ इसकी, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ही है व्हाट कैन बी डन, क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको वही समझा रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। प्रॉपर घर दे सकते हैं, स्वच्छ पानी दे सकते हैं, हर घर में टैब लग सकता है, हैंडपंप लग सकता है, टैब नहीं लग सकता तो गाँव में हैंडपंप लग सकता है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। ये सारे मेजर्स हैं जो आप ले सकते हो, जिससे लोगों की हेल्थ और अच्छी हो जाए, डिटोरिएट ना करें। It is important to work on both in order to improve the health situation of our people. We can understand this with the help of some examples in the next video. तो next video के अंदर भाई examples जो हम देखेंगे वो होगा आपका द केरला एक्सपीरियंस और उसके बाद होगा द कोस्टा रिकन एक्सपीरियंस। इसके दोनों के अलग अलग टॉपिक के पार्ट बने होंगे, वीडियो बने होंगे, जाके देख लेना, ठीक है। सो इस वाले टॉपिक में यानी कि व्हाट कैन बी डन, क्या हो सकता है, तो मैंने बहुत सारे मेजर्स आपको बताए हैं। साफ पानी, घर, बेटर सेफ एंड स्वच्छ इन्वायरमेंट दे सकती है गवर्नमेंट बेसिक एम्यूनिटीज ये सारी दे सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत सारे खोल सकते हैं जिसमें मुफ्त इलाज हो, बहुत सारे मेजर्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो आई होप आपको ये अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा एंड वी आर कमिंग सून अगेन विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो भैया अपना ध्यान रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा, साफ रहिएगा, अच्छा पानी पिएगा और दूसरों की मदद कर सके तो वो भी करेगा। प्लीज हेल्प अदर्स एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर, बाय।